This conference will now be recorded. सो फर्स्ट क्लास का असाइनमेंट आप लोग ने सॉल्व किया? यस सर। यस सर। हाँ, बट मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा था एक भी। सर हम भेजे तो हमको आप भेजे थे? भेजे थे तो फिर मना कर दिए कि जब सर पूछेंगे तब भेजना, इसलिए फिर डिलीट कर दिया हम। ओह, नहीं, एक दो स्टूडेंट आप लोग अपना स्क्रीनशॉट दे देंगे। अगर उसमें कुछ मिस्टेक रहेगा तो हम रिप्लाई करेंगे, और अगर सब कुछ करेक्ट रहेगा तो हम ओके कर देंगे, सो दैट अदर स्टूडेंट भी देख लेंगे। ठीक है, तो 2-3 ही रिप्लाई करना, सारे स्टूडेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यस सर। ठीक है, ओके सर। चलो। सो अब तक हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं सीखा। अब तक हम लोग ने क्या सीखा है कि टैली कैसे ओपन करते हैं, किस तरह से टैली पे कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने के बाद अगर हम लोग को हमारा खुद का कंपनी को क्लोज करना है, दूसरे कंपनी को क्लोज करना है, हमारे कंपनी को सेलेक्ट करना है, तो किस तरह से कंपनी को शट डाउन करते हैं। देन किसी कंपनी में कुछ चेंजेस करना है, ऑल्टरेशन मॉडिफिकेशन करना है, तो कैसे हम लोग ऑल्टरेशन करेंगे। किसी कंपनी को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे। तो ये बेसिक चीज हम लोग ने फर्स्ट क्लास में सीखा था। सेकेंड क्लास में हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज सीखा कि टैली पे लेजर कैसे बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद हम लोगों ने सीखा कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने का मतलब है कि लेजर बनाकर उसका ओपनिंग बैलेंस पुटअप करना। नॉर्मली जब एंट्री वगैरह के लिए हम लोग लेजर बनाते हैं तो सिर्फ लेजर बनाएंगे, उसका ओपनिंग बैलेंस पुटअप नहीं करना है। बट जब हम लोग एंट्री के लिए बनाएंगे तो उस समय क्या करना है, हम बैलेंस शीट बनाने के लिए करेंगे तो उस समय क्या करना है, हम लोग को लेजर भी बनाना है, उसका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस भी पुटअप करना है। तो वो हम आगे और एक्सप्लेन कर देंगे। चलो, आज हम लोग उसी चीज से रिलेटेड थोड़ा सा सीखेंगे, बट थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे, थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे आज के क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं 2 टॉपिक। टॉपिक 1 हो जाएगा आपका आपका लेजर ग्रुप क्रिएशन कंसेप्ट, और टॉपिक 2 जो है जब हम करवाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो टॉपिक 1 क्या हो गया हमारा? लेजर ग्रुप क्रिएशन कंसेप्ट। लेजर ग्रुप क्रिएशन कंसेप्ट। ठीक है, नोटबुक में लिख लिया आप लोगों ने लेजर ग्रुप क्रिएशन कंसेप्ट। नोटबुक एवरीडे लेकर बैठोगे आप लोग, नोटबुक और पेन। तो लेजर ग्रुप क्रिएशन कंसेप्ट हमने यहाँ पे हेडिंग किया। हेडिंग करने के बाद अब हम लोग आप जाते हैं टैली पे। ठीक है, तो टैली पे लास्ट डे हम लोगों ने बहुत सारा लेजर्स बनाया। बनाने के बाद उसका ग्रुप का सिलेक्शन किया। चलो, आज भी हम लोग एक सिंगल लेजर बनाते हैं। अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट। तो सपोज कर लो आज हम लोग एक लेजर बनाते हैं विकल, VEHICLE, विकल। तो ये जो विकल का लेजर है ये कौन से ग्रुप में जाएगा? फिक्स्ड एसेट। एसेट्स में जाएगा। वेरी गुड, फिक्स एसेट्स में जाएगा। अब आप लोग देखो राइट साइड में आप लोग को बहुत सारा लेजर्स का ग्रुप दिया गया है, लिस्ट ऑफ ग्रुप। तो ये जो लिस्ट ऑफ लेजर ग्रुप है ये क्या आप लोगों ने बनाया है? ये जो लिस्ट ऑफ लेजर्स ग्रुप है ये क्या आप लोगों ने बनाया है? ना सर, टैली प्रोवाइड कर। नहीं, तो मतलब कहाँ से आया है ये? टैली पे हम लोगों ने तो नहीं बनाया ना सर, डिफॉल्ट छिलो सर। डिफॉल्ट छीलो। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि कितना सारा ग्रुप हमारा डिफॉल्ट मिलता है और क्या मिलता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी लेजर्स आर अवेलेबल इन टैली? ग्रुप नहीं, लेजर्स। बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी लेजर्स आर अवेलेबल इन टैली? पहला क्वेश्चन लिखो आप लोग। बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी लेजर्स आर अवेलेबल इन टैली? बाय डिफॉल्ट कितना लेजर टैली पे अवेलेबल होता है?
तो कितना लेजर्स होता है बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट कितना लेजर्स होता है टैली पे? স্যার দুটো দুটো স্যার থাকে দুটো। ক্যাশ আর প্রফিট এন্ড লস। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो लिखो बाय डिफॉल्ट देयर आर 2 लेजर्स अवेलेबल इन टैली। आंसर में लिखो बाय डिफॉल्ट there are 2 ledgers available in tally. By default there are 2 ledgers available in tally. Number 1 cash and number 2 profit and loss account. Number 1 cash and number 2 profit and loss account. तो ये जो 2 लेजर्स होता है ना, ये हम लोग को बनाना नहीं पड़ता है, ये टैली पे बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। तो ये ऐसा लेजर्स है जो सब समय हमारे यूज में आता है और हर एक तरह का कंपनी में यूज में आता है। इसी के लिए ये जो 2 लेजर्स होता है ये बाय डिफॉल्ट हमारा अवेलेबल होता है और इसको हम लोग कभी भी यूज कर सकते हैं। तो ये 2 लेजर्स हमारा बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। कौन है? म्यूट करो, बैकग्राउंड से किसके साउंड आ रहे हैं? म्यूट कर लो। ठीक है, सब म्यूट ही है। So ये हुआ by default there are 2 ledgers available in tally. Number 1 cash and number 2 profit and loss account. Next question लिखो। Next question लिखो। By default how many ledgers groups are available in tally? Next question लिखो। By default how many ledger groups are available in tally? By default how many ledger groups are available in tally? कितना लेजर ग्रुप्स अवेलेबल होता है टैली पे? क्या आप लोगों को पता है बाय डिफॉल्ट कितना लेजर्स ग्रुप होता है टैली पे? नो सर। नहीं। नो सर। तो ये जानना चाहिए हम लोग को कि कितना लेजर्स ग्रुप होता है, क्या क्या होता है और कितनी तरह का लेजर्स ग्रुप होता है। तो चलो आंसर लिखो। बाय डिफॉल्ट देयर आर 28 ledger groups available in tally. By default there are 28 ledger groups are available in tally. By default there are 28 ledger groups are available in tally. 28 ledger groups जो है वो टैली पे अवेलेबल होता है। By default there are 28 ledger groups are available in tally. Full stop। उसी में कंटिन्यू करो, फुल स्टॉप लिखकर कंटिन्यू करो। out of which 15 are primary group. প্রথম থেকে আবার বলুন স্যার, শুনতে পাইনি। By default there are 28 ledger groups are available in tally. না স্যার এটা হয়ে গেছে, নেক্সট। out of which 15 are primary group. Out of which 15 are primary group and 13 are subgroup. Out of which 15 are primary group and 13 are subgroup. तो चलो हम लोग टैली पे देखते भी हैं कि यहाँ पे हम लोग को ग्रुप जितना बोला गया है उतना अवेलेबल है या नहीं। तो सारे लोग ये चीज अच्छे से देखो कि हम लोग को ग्रुप्स का लिस्ट देखना है तो कैसे देखेंगे कि कितना ग्रुप्स हमारा अवेलेबल होता है, ये लिस्ट देखना है तो कैसे देखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मास्टर्स पे जाकर अकाउंट्स इन्फो में किया। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद एक ऑप्शन आता है लेजर्स और एक ऑप्शन आता है ग्रुप। तो हमने ग्रुप में एंटर किया। ग्रुप में एंटर करने के बाद अब हम डिस्प्ले या ऑल्टर पे जाएंगे, बट सिंगल ग्रुप का नहीं जाएंगे, मल्टीपल ग्रुप का जाएंगे देखने के लिए सिर्फ। तो मल्टीपल ग्रुप का जब हम ऑल्टर पे जा रहे हैं तो देखो यहाँ पे सारे ग्रुप का लिस्ट दिखा दिया हम लोग को। तो आप लोग अगर अपने स्क्रीन पे अच्छे से देख पा रहे हो तो देखो यहाँ पे टोटल कितना ग्रुप्स दिख रहा है आप लोग को। टोटल कितना ग्रुप्स दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे? 28। देखो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल 28 ग्रुप्स है। फिर से हम दिखाते हैं कैसे जाना है, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोग को दिखा रहे हैं। तो अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद एक है लेजर, एक है ग्रुप। हम लोग ग्रुप में जाते हैं और ग्रुप में जाने के बाद मल्टीपल ग्रुप का ऑल्टर पे जाते हैं। मल्टीपल ग्रुप का ऑल्टर पे जाकर के यहाँ पे ऑल आइटम जब करते हैं
तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप दिखा देता है। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे 28 लेजर ग्रुप्स है। बट जो चीज देखने के लिए है वो ये है कि आप लोग देखो जो पहला 15 लेजर ग्रुप्स है उसके राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, अंडर प्राइमरी। तो जो फर्स्ट 15 लेजर ग्रुप्स है जस्ट लाइक कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स एसेट, तो पहला जो 15 ग्रुप्स है उसके राइट साइड में दिख रहा है प्राइमरी। तो इसका मतलब होता है कि ये हमारा मेन ग्रुप है। जो ग्रुप हमारा अंडर प्राइमरी है, जो प्राइमरी के अंदर बना हुआ है वो मेन ग्रुप है, और बाकी जो सारा है वो सब ग्रुप है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो देखो अंडर कैपिटल दिया गया है, रिजर्व एंड सरप्लस अंडर कैपिटल दिया गया है। तो कैपिटल देने का मतलब होता है कि हम अगर रिजर्व एंड सरप्लस में कोई पैसा को डालेंगे, जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व बोलकर अगर रिजर्व एंड सरप्लस में डालेंगे तो वो एक्चुअली जाकर के कैपिटल ग्रुप में ऐड हो जाएगा, वो कैपिटल हेडिंग में ऐड ऑन हो जाएगा। तो अगर ये देखना है तो आप लोग देख भी सकते हो, लास्ट डे हम लोगों ने बैलेंस शीट जो बनाया, देखो रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो किस में ऐड किया हुआ है, कैपिटल में ही ऐड हुआ है, देख रहे हो। तो हाँ सर। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, तो एक्चुअल में रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक्सेस प्रॉफिट जो हमने सेविंग करके रखा है, तो वो भी तो हमारा प्रॉफिट भी तो पार्ट ऑफ कैपिटल ही है, वो तो ओनर का ही पैसा है, तो इसी के लिए वो कैपिटल गुड में ऐड हो जाता है। तो अकाउंट्स इन्फो, लेजर, देन ऑल्टर करके हम लोगों ने देखा 28 ग्रुप्स मिलता है, जिसमें से पहला 15 जो होता है वो प्राइमरी ग्रुप होता है और बाकी का जो 13 होता है वो सब ग्रुप होता है। जैसे बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट देखिए आप लोग का यहाँ पे करंट एसेट के अंदर डाला हुआ है, तो एक्चुअल में क्या है, कैश या बैंक या डेटर, ये तो हमारा एसेट ही होता है ना, ये तो करंट एसेट ही होता है। बट इसको हम लोग डायरेक्टली करंट एसेट में नहीं रखेंगे, इसको डायरेक्टली हम लोग करंट एसेट में नहीं रखेंगे, इसी के लिए उसमें हम लोग को कुछ सब ग्रुप दे करके रखा गया है, इसी के लिए उसमें हम लोग को कुछ सब ग्रुप देकर रखा गया है। तो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा सब ग्रुप दिया गया है। तो जैसे सन्ड्री डेटर दिया गया है, सन्ड्री क्रेडिटर दिया गया है, सन्ड्री डेटर हमारा करंट एसेट में है, सन्ड्री क्रेडिटर हमारा करंट लायबिलिटी में है, तो ये सारा हम लोग को सब ग्रुप दिया गया है जो किसी मेन ग्रुप के अंदर है। तो मेन ग्रुप और सब ग्रुप का क्या डिफरेंस होता है, मेन ग्रुप जो होता है वो प्राइमरी के अंदर होता है, मेन ग्रुप जो होता है वो प्राइमरी के अंदर क्रिएटेड रहता है, और सब ग्रुप जो होता है वो किसी मेन ग्रुप के अंदर क्रिएटेड रहता है। जैसे सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, ये हमारा कैश करंट एसेट के अंदर दिया गया है, तो करंट एसेट हमारा मेन ग्रुप है और ये सब ग्रुप है। तो इस तरह से हम लोग को ये सब ग्रुप और मेन ग्रुप को दिया गया है। चलो यहां तक तो ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो 28 लेजर ग्रुप्स हम लोग को दिया गया है, क्या हम लोग और भी लेजर ग्रुप्स बना सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो, अगर हमारा रिक्वायरमेंट हुआ तो क्या हम लोग और भी लेजर ग्रुप्स बना सकते हैं? हाँ सर, हाँ क्योंकि ये तो सर। by Yes, हाँ, बना सकते हैं, ये तो हमारा बाय डिफॉल्ट ग्रुप्स है और हम लोग और भी लेजर ग्रुप्स बना सकते हैं। बट जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो ये है कि लेजर ग्रुप्स हम लोग को क्यों बनाना चाहिए, अगर हम लोग लेजर ग्रुप बनाए तो क्यों बनाएंगे, क्या ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है जिसकी वजह से हम लोग लेजर ग्रुप्स बनाएंगे। तो ये भी तो बात समझने वाली है ना, कि हम लोगों ने बोला कि लेजर ग्रुप्स हम लोग टैली पे बना सकते हैं, यस वी कैन क्रिएट लेजर ग्रुप्स, बट व्हाई एंड व्हेन वी विल क्रिएट एनी लेजर ग्रुप्स, क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो चलो उसका कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं जिससे आप लोग को समझ में आएगा कि क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो जब आपने एक कंपनी को ज्वाइन किया, एक नया कंपनी को आपने ज्वाइन किया और 1 अप्रैल से आपने अकाउंट्स मेंटेन करना स्टार्ट किया, अच्छे से सुनो सारे लोग, क्योंकि इसी में लेजर ग्रुप क्रिएशन का कंसेप्ट है। तो आपने एक नया कंपनी को ज्वाइन किया और 1 अप्रैल से आपने उसमें अकाउंट्स मेंटेन करना स्टार्ट किया। तो 1 अप्रैल में उसने आपको टैली का सॉफ्टवेयर दे दिया और उसके साथ साथ एक बैलेंस शीट भी आपको दे दिया। बट जब बैलेंस शीट आप चेक कर रहे हो ना, तो आप उसमें देख रहे हो कि उसमें दो तरह का हम लोग को एसेट दिया गया है, एक दिया है चेयर और एक दिया गया है टेबल, एक दिया गया है चेयर और एक दिया गया है टेबल। चेयर जो है वो चेयर हमारा है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का, और टेबल जो हमारा है
वो टेबल है फॉर एग्जाम्पल 1,50,000 का। तो आप बैलेंस शीट में ये चेयर और टेबल को कैसे दिखाओगे? बैलेंस शीट में ये चेयर और टेबल को आप कैसे दिखाओगे? सबसे पहले बताओ। एसेट साइड। एसेट साइड पे दिखाओगे, ठीक है। तो आप लोग लेजर क्या नाम से बनाओगे? चेयर और टेबल के नाम से बनाओगे? नहीं यस सर। नो सर। फर्नीचर सर। फर्नीचर के नाम से बनाएंगे। तो जहां तक हम लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि बैलेंस शीट में हम लोग कोई चेयर और टेबल बोलकर लेजर नहीं दिखाते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग कोई चेयर और टेबल बोलकर लेजर नहीं दिखाते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग जो दिखाते हैं वो हम लोग दिखाते हैं फर्नीचर। बैलेंस शीट में हम लोग क्या दिखाते हैं? फर्नीचर दिखाते हैं। फर्नीचर। तो आप लोग क्या लेजर बनाओगे? फर्नीचर एंड फिक्सचर। कितना Furniture अमाउंट and पुट अप करोगे? कितना अमाउंट पुट अप करोगे? 2,50,000। 50,000। 2,50,000। तो ऐसा ही काम आप लोगों ने किया, ऐसा ही काम आप लोग ने किया। आप लोग ने फर्नीचर एंड फिक्सचर बोल करके एक लेजर बना लिया, और फर्नीचर एंड फिक्सचर बोल करके लेजर बनाने के बाद उसको आप लोग 2,50,000 का अमाउंट दे करके, ओपनिंग बैलेंस दे करके बैलेंस शीट बना दिया। बनाने के बाद में प्रॉब्लम क्या आया? 1 ईयर के बाद आपको मैनेजमेंट ने बोला, आपको कंपनी ने बोला कि ये जो चेयर है ना, ये बहुत ज्यादा डैमेज होता है। आप लोग आईसी का चेयर देखते हो ना, बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो इसके ऊपर ना आप 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करो। इसके ऊपर आप 20% डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो। बट ये जो टेबल है ना, ये कुछ नहीं होता है। ये 10 इयर्स 15 इयर्स तक ऐसे ही चलता रहता है। तो इसके ऊपर जस्ट आप 5% डिप्रिसिएशन चार्ज करो। तो अब आपका टेंशन बढ़ गया। आपने बोला हमने तो चेयर और टेबल बोल करके कोई लेजर नहीं बनाया है जो चेयर के ऊपर 20% चार्ज करेंगे, टेबल के ऊपर 5% चार्ज करेंगे। हमने तो एक कॉमन लेजर बना लिया फर्नीचर एंड फिक्सचर बोलकर, जहां पे 2,50,000 का अमाउंट पुट अप कर दिया है। तो अब हम अलग अलग से डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? तो फिर क्या करोगे आप लोग? बोलो, माइंड तो अप्लाई सर करो। 1 लाख के ऊपर 20% और 1,50,000 के ऊपर 5% अलग अलग करना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा कंसेप्ट। तो आपने बोला कि चलो हम भी थोड़ा सा स्मार्ट अकाउंटेंट है, तो हम भी एक दिमाग लगाते हैं कि हमें चेयर और टेबल का पैसा पता है। तो चेयर के ऊपर हमने 1 लाख के ऊपर 20% कैलकुलेट कर लिया, और टेबल के ऊपर 5%। जो अमाउंट आया टोटल अमाउंट हमने फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। ऐसे ही आप लोगों ने 2-3 साल डिप्रिसिएशन चार्ज करने का कोशिश किया। बट अगर 3 साल या 4 साल के बाद मैनेजमेंट आपसे पूछता है कि आज के डेट में हमारा चेयर का और टेबल का बुक वैल्यू क्या है, तो आप बता पाओगे? अगर 2-3 साल के बाद आपको मैनेजमेंट पूछता है कि चेयर का और टेबल का आज के डेट में बुक वैल्यू क्या है, तो आप बता पाओगे? आप नहीं बता पाओगे। ये आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने चेयर और टेबल बोल करके अलग से बैलेंस मेंटेन नहीं किया है। आपने फर्नीचर बोलकर मेंटेन किया है, दोनों में कॉम्बाइन फर्नीचर डिप्रिसिएशन चार्ज करते गए। तो हम लोगों ने चेयर और टेबल का अलग से हिसाब ही मेंटेन नहीं किया है। तो यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन में हमारा लेजर ग्रुप क्रिएशन जो है वो बहुत ही हेल्प कर सकता है। इस तरह का काम पे हमारा जो लेजर ग्रुप क्रिएशन है वो बहुत ही हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्नीचर बोल करके, म्यूट करो, फर्नीचर बोल करके एक लेजर का ग्रुप बनाएंगे। फर्नीचर बोल करके हम लोग लेजर नहीं बनाएंगे। फर्नीचर बोलकर क्या बनाएंगे हम लोग? लेजर ग्रुप। अब एक बात सोचो कि अगर आप लोग फर्नीचर बोल करके लेजर बनाते, अगर फर्नीचर बोलकर लेजर बनाते, तो उसको कौन से ग्रुप के अंदर रखते? फर्नीचर लेजर को कौन से ग्रुप के अंदर रखते? फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट्स, वेरी गुड। तो चलो यहाँ पे हम लोग फर्नीचर बोल करके एक ग्रुप बनाते हैं और उसको फिक्स एसेट्स के अंदर ही रखते हैं। तो ग्रुप, लेजर ग्रुप कैसे बनाएंगे हम लोग? लेजर ग्रुप कहां से बजाकर बनाएंगे? कौन बताएंगे हमको लेजर ग्रुप कैसे बनाना है? सर अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फो, ग्रुप्स, ग्रुप्स,
सिंगल ग्रुप से क्रिएट करेंगे, Multiple? सिंगल ग्रुप से Yes. नहीं, मल्टीपल नहीं, Okay. मल्टीपल में सिर्फ जाकर देखा Single. हमने, कुछ काम नहीं करना है, सिंगल ग्रुप में जाके क्रिएट करेंगे। तो ग्रुप क्रिएशन का विंडो ना कुछ इस तरह से आता है। तो हमने बोला फर्नीचर, तो हमने वहां पे जाकर के एक लेजर ग्रुप बना दिया। एक मिनट थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो चीज हमें देखना है। फर्नीचर बोलकर पहले से एक लेजर बना हुआ है, ठीक है, तो वो लेजर को हम डिलीट करते हैं। लास्ट डे आप लोगों ने फर्नीचर बोलकर एक लेजर बनाया है, ठीक है, यस सर। तो लास्ट डे हमने फर्नीचर बोलकर एक लेजर बनाया है, तो पहले उसको डिलीट कर देते हैं सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग जानते हो लेजर को डिलीट कैसे किया जाता है? Sir, कोई भी लेजर को Sir, अगर laser डिलीट करना है तो कैसे? অল্টারে স্যার অল্টারে গিয়ে ডিলিট করতে হবে, অল্টারে গিয়ে ডিলিট করতে হবে স্যার। चलिए देखिए, हम दिखाते भी हैं। तो अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद ग्रुप नहीं लेजर्स में जाते हैं। तो लेजर्स में गए, लेजर्स में जाने के बाद क्योंकि किसी लेजर को हमें ऑल्टर या डिलीट करना है तो इसलिए हम लोग ऑल्टर मोड में जाएंगे, लेजर का ऑल्टर मोड में जाएंगे। ऑल्टर मोड में जाने के बाद फॉर एग्जांपल फर्नीचर का लेजर हमें डिलीट करना है, तो फर्नीचर का लेजर डिलीट करने के लिए फर्नीचर का लेजर हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद अब इसे डिलीट करने के लिए प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस डी फॉर डिलीट, ठीक है, ऑल्ट प्लस डी फॉर डिलीट। तो ऑल्ट प्लस डी फॉर डिलीट जब करेंगे तो वो लेजर हमारा जो है वो डिलीट हो जाएगा। और भी 2-3 लेजर को हम डिलीट कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल को डिलीट कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल को भी डिलीट कर देते हैं। तो ये 2-3 लेजर को हमने ऑल डी करके डिलीट कर दिया। चलो স্যার বলছি এগুলো अब हम लोग স্যার বলছি এগুলো ডিলিট কেন করলেন স্যার? না করলে হতো না? এমনি আমার ইচ্ছা হলো ডিলিট করলাম, ঠিক আছে, পরে বলছি কেন ডিলিট করলাম। ওকে স্যার। ফার্নিচার বলে লেজারও থাকবে, ফার্নিচার বলে গ্রুপও থাকবে না, তো কনফিউজ হয়ে যাবে তুমি, ওই জন্য ডিলিট করলাম। ওকে স্যার। चलिए तो अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद ग्रुप्स में जाने के बाद क्रिएट। तो यहाँ पे हमने जाकर के एक फर्नीचर बोलकर ग्रुप बनाया, फर्नीचर। अब क्योंकि फर्नीचर बोलकर आप लेजर बनाते तो उसको फिक्स एसेट्स में रखते, इसी के लिए जब आपने फर्नीचर बोलकर ग्रुप बनाया तो उसको भी आपने फिक्स एसेट्स में ही रखा, उसको भी आपने फिक्स एसेट्स में ही रखा, तो फिक्स एसेट्स में रख दिया। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आता है, तो ये ऑप्शंस को अभी देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन जो जैसा है वैसे ही रखोगे आप लोग और सबको जैसा यस नो जैसा है वैसे ही रखकर सेव कर दोगे। तो फर्नीचर बोलकर हमने ग्रुप बनाया, उसको किसके अंदर रखा? फर्नीचर बोलकर ग्रुप कौन ने? फिक्स्ड एसेट। जैसे तो अब हमें बताओ जो फर्नीचर बोलकर ग्रुप हमने बनाया वो मेन ग्रुप हुआ ना सब ग्रुप हुआ? सर मेन ग्रुप। मेन ग्रुप हुआ प्राइमरी सर। में, प्राइमरी में नहीं है वो फिक्स एसेट्स के अंदर हुआ। तो सब ग्रुप फर्नीचर सर। अंडर तो फिक्स एसेट के अंदर रखा मतलब वो सब ग्रुप हो गया, वो किसी मेन ग्रुप के अंदर है, ठीक है। अभी अभी हमने क्या बताया कि जो हमारा यहाँ पे ग्रुप जो होता है, ग्रुप हम लोग यहाँ पे जब जाकर देखते हैं ना तो मेन ग्रुप किसको बोलते हैं? जो प्राइमरी के अंदर होता है। मेन ग्रुप किसको बोलते हैं? जो प्राइमरी के अंदर होता है। अब देखो 28 ग्रुप्स था, अब एक और ऐड हो गया तो यहाँ पे 29 ग्रुप्स हो गया। अब देखो 29 ग्रुप्स हो गया। तो ये जो हमने यहाँ पे Yes. ग्रुप बनाया है ये फिक्स एसेट्स के अंदर बना, मतलब ये मेन ग्रुप नहीं है, ये सब ग्रुप है। तो आपने जाकर के एक ग्रुप बनाया फर्नीचर बोलकर अंडर फिक्स एसेट्स। अब आप क्या करोगे? आप दो लेजर बनाओगे, एक चेयर बोलकर लेजर बनाओगे और एक टेबल बोलकर लेजर बनाओगे, एक चेयर बोलकर लेजर बनाओगे और एक टेबल बोलकर लेजर बनाओगे। तो चलो दो लेजर हम लोग बनाते हैं, ग्रुप नहीं लेजर। तो अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट, अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट, यहां पे जाकर एक लेजर बनाते हैं चेयर, CHAIR चेयर। तो चेयर बोलकर जो लेजर बनाएंगे उसको हम लोग कौन से ग्रुप के अंदर डालेंगे? फर्नीचर सर। फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर डालेंगे, फिक्स एसेट्स के अंदर नहीं डालेंगे। चेयर बोलकर जो लेजर बनाएंगे उसे हम लोग फर्नीचर के अंदर डालेंगे, फिक्स एसेट्स के अंदर नहीं डालेंगे। तो हमने यहाँ पे डाल दिया चेयर बोलकर लेजर अंडर फर्नीचर। फर्नीचर में डालने की वजह से देखो वहां पे ब्रैकेट में आ गया फिक्स एसेट, मतलब वो एक्चुअल में फिक्स एसेट में ही चला जाएगा बट हमने सब ग्रुप में डाला।
डालने के बाद अब हमने यहाँ पे बोला शेयर का लेजर हो जाएगा हमारा 1 लाख का, और फिर हमने एक लेजर बनाया टेबल, TABLE टेबल। तो टेबल अंडर फर्नीचर और अमाउंट पुट अप कर दिया हमने 1,50,000, 1,50,000 का अमाउंट पुट अप कर दिया और दोनों को सेव कर दिया। चलो अब बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं कि हमारा ये करने से क्या प्रॉब्लम होता है और क्या बेनिफिट होता है। तो बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं कि बैलेंस शीट क्या बोलता है, इससे क्या बेनिफिट होता है। तो हम लोग बैलेंस शीट पे गए। बैलेंस शीट में जाने के बाद जब आप ऑल्ट F1 प्रेस करके डिटेल रिपोर्ट में जाते हो तो देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे आप लोग फिक्स एसेट्स का हेडिंग देखो। फिक्स एसेट्स में आपको क्या दिखा रहा है? फर्नीचर एंड फर्नीचर, मशीनरी। फर्नीचर और मशीनरी दिखा रहा। क्या फर्नीचर बोलकर आपने कोई लेजर क्रिएट किया था? फर्नीचर बोलकर कोई लेजर क्रिएट किया था आपने? लेजर sir. नहीं क्रिएट किया था आपने, ग्रुप क्रिएट किया था। No. तो यहाँ पे वो सब ग्रुप जो है वो दिख रहा है। तो बैलेंस शीट का हमारा जो रूल्स है वो मेंटेन हो गया कि बैलेंस शीट में हमारा फर्नीचर दिखना चाहिए, टेयर एंड टेबल नहीं दिखना चाहिए। वो रूल्स मेंटेन हो गया। Yes, sir. यस सर। हाँ। अब दूसरा जो रूल्स है कि हम जब एंट्री करेंगे तो हमको वहां पे चेयर एंड टेबल को लेकर एंट्री करना है। डिप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो चेयर एंड टेबल के ऊपर करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब आप लोग देखो फर्नीचर बोलकर जो हम लोग को यहाँ पे लेजर दिख रहा है, ग्रुप दिख रहा है, इसके अंदर आप एंटर करो तो देखो क्या दिख रहा है आपको, क्या बताएगा वो कि ये फर्नीचर के अंदर क्या क्या है। तो बता रहा है ये फर्नीचर के अंदर 1 लाख रुपए का चेयर है और 1.5 लाख रुपए का टेबल है। तो हम ये चेयर और टेबल को लेकर इंडिविजुअली एंट्री कर सकते हैं। हम ये चेयर और टेबल को लेकर इंडिविजुअली एंट्री कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ लेजर ग्रुप क्रिएशन। दोनों बेनिफिट हमारा हो गया। हमें बैलेंस शीट में फर्नीचर दिखाना है, चेयर एंड टेबल नहीं दिखाना है, वो भी हो गया। और दूसरी बात जो है कि हमने यहाँ पे जाकर के जब फर्नीचर को बनाने के बाद चेयर एंड टेबल बनाया अंडर फिक्स एसेट नहीं अंडर फर्नीचर, तो फिर उसका लेजर भी हमें दिखना लगा, और ये जो लेजर हमें दिखने लगा ये फिर हम लोग जाकर के एंट्री में यूज भी कर पाएंगे। तो दोनों तरह का बेनिफिट हमारा यहाँ पे हो गया लेजर ग्रुप क्रिएशन से। समझ में आया आप लोग को? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो अब आप लोग थोड़ा सा असाइनमेंट में आओ और असाइनमेंट को जाकर के अच्छे से समझो। असाइनमेंट में आ जाओ और असाइनमेंट में जाकर के अच्छे से समझो। तो आज हम लोग डे 2 वाला असाइनमेंट करेंगे। आज हम लोग डे 2 वाला असाइनमेंट करेंगे। तो आई थिंक गौरिक ने आप लोग सारे को पीडीएफ का फाइल एक बनाकर दिया था। Yes, sir. हाँ, यस सर। तो गौरिक ने बहुत अच्छा काम किया था कि सारे एक्सेल फाइल को उसने पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप लोग को दे दिया था, देखा हमने। तो अच्छी बात है। और उसके बाद हम लोग अब आते रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है टैली डे 2 असाइनमेंट। एक्चुअल में हमारा आज डे 3 है, बट यहाँ पे डे 2 लिखा है, तो डे 2 के हिसाब से ही चलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है क्रिएट ए कंपनी विथ योर नेम एंड डे 2 असाइनमेंट। तो हमने क्या बताया था कि आप लोग जब कंपनी बनाओगे तो उसमें ऐसे ही बना लोगे कि अपना नाम दोगे और स्पेस दे करके डे 2 असाइनमेंट कर दोगे। पहले ही आपने अपना कंपनी बनाया और डे 1 करके असाइनमेंट बना दिया, आज आप लोग डे 2 पर के असाइनमेंट बना दोगे। फिर से आज क्यों कंपनी बना रहे हैं? तो टैली बोल रहा है कि एक बार कंपनी बनाकर कोई एक्सपर्ट नहीं हो जाता है। तो आप लोग को अभी कुछ असाइनमेंट में बार बार कंपनी बनाना होगा, सो दैट कंपनी बनाने में और बैलेंस शीट में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। फिर बाद में आप लोग को और कंपनी बनाना नहीं होगा, बैलेंस शीट बनाना नहीं होगा। तो इसी के लिए अभी आप लोग को कुछ क्लासेस में बार बार कंपनी बनाना पड़ेगा। तो चलो ये कंपनी बना लिया आपने। क्रिएट ए कंपनी विथ योर नेम एंड डे 2 असाइनमेंट विथ फाइनेंशियल ईयर 17-18। तो जब फाइनेंशियल ईयर 17-18 बोला है, मतलब यह है कि हमारा यहाँ पे भी जो फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा और जो बुक बिगिनिंग डेट हो जाएगा वो जाएगा 1/4/2017। तो यहाँ पे भी आप लोग जो डेट दोगे वो 1/4/2017 का ही डेट दे देना। अब उसके बाद बोला है क्रिएट द लेजर्स विथ ओपनिंग बैलेंस। तो मतलब फिर से ये छोटा सा एक बैलेंस शीट बनाने बोला है। तो चलो ये जो बैलेंस शीट बनाओगे तो आप लोग कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले बोला है कॉर्पोरेशन बैंक। तो कॉर्पोरेशन बैंक को आप लोग कौन से ग्रुप के अंदर रखोगे? बैंक अकाउंट। Bank account. अकाउंट। वेरी गुड। कैश, कैश का क्या करोगे? Cash in hand.
कैसीन है क्या? कैसीन है कैश का लेजर बनाओगे आप कैश का? ऑलरेडी बना हुआ है सर। हाँ सर ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ, आपका सर आंसर ऑल्टर होगा को यहाँ पे ऑल्टर करके अमाउंट पुट अप कर देना है कैश का और पीएल का। ओके, देन नेक्स्ट लेजर दिया वहां पे मशीनरी, तो मशीनरी अंडर फिक्स्ड एसेट फिक्स एसेट वेरी गुड फिक्स एसेट्स। प्रीपेड रेंट अंडर एडवांसेस, लोन्स एंड लोन एंड एडवांस। वेरी गुड। लोन्स एंड एडवांस करंट एसेट में डायरेक्टली नहीं रखेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स में रखेंगे। वेरी गुड, चलो तो यहां तक हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे कुछ पार्ट इस तरह से दे दिया है, जहां पे हम लोग को फर्नीचर नाम भी दिया है, चेयर टेबल भी नाम दिया है, टोटल बैलेंस ऑफ फर्नीचर का भी दे दिया है और चेयर टेबल का भी दे दिया है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? फर्नीचर यहाँ बोल के पे लेजर ग्रुप क्रिएट करेंगे। फर्नीचर बोल करके एक लेजर ग्रुप बनाओगे अंडर फिक्स एसेट्स। वेरी गुड, फर्नीचर बोल करके एक लेजर ग्रुप बनाओगे अंडर फिक्स एसेट्स, और उसमें जाने के बाद फिर आप लोग वापस लेजर क्रिएशन में जाओगे और लेजर क्रिएशन में जाकर के टेबल बोलकर एक लेजर बनाओगे 12,000 का, और चेयर बोलकर एक लेजर बनाओगे 80,000 का। टेबल आप लोग बनाओगे 12,000 का और चेयर बनाओगे 80,000 का। फिर जब बैलेंस शीट में जाकर देखोगे तो वहां पे फर्नीचर आपको 192,000 का दिखेगा। फिर जब बैलेंस शीट में जाओगे तो वहां पे आप लोग को फर्नीचर 92,000 का दिखेगा। फिर जब उस पे एंटर करोगे तो चेयर और टेबल 12,000 और 80,000 का दिखेगा। वेरी गुड, ये पॉइंट क्लियर है आप लोग को? यस सर चलो यस सर। अब यहाँ पे नीचे हम लोग को दो नाम दे दिया है, एक देखा है एमएस चैस एंटरप्राइज और एमएस कॉमनेट सॉल्यूशन। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा होल्ड करते हैं इसको। चलो लाइबिलिटी साइड में आ जाते हैं। लाइबिलिटी साइड में पहला लेजर हम लोग को दिया है कैपिटल। कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, कैपिटल रिजर्व अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व प्लस। वेरी गुड, रिजर्व एंड सरप्लस। लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। Secured loan. लोन सिक्योर्ड लोन लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक अंडर सिक्योर्ड लोन। वेरी गुड। मेसर ज्वेलरी फर्नीचर बोलकर भी कुछ दे रहा है, इसको भी होल्ड में रखते हैं। राइट साइड में चेस एंटरप्राइज कॉमनेट सॉल्यूशन और लाइबिलिटी में ज्वेलरी फर्नीचर, ये दोनों को होल्ड में रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्टर करके फुट ऑफ कर दोगे ऑलरेडी आप इसका बना अमाउंट। हुआ। यस सर अब आप लोग को 3 आउटस्टैंडिंग लेजर दे दिया गया है, 3 आउटस्टैंडिंग लेजर दे दिया गया है। आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटीज म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। जिसके बैकग्राउंड में साउंड है, जिसके घर पे थोड़ा सा साउंड है, हो ही सकता है घर पे हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही बात खत्म हो जाता है म्यूट कर लेना। आपका क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन करना और संग संग म्यूट कर देना। तो देखो यहाँ पे जैसे आप लोग को बता रहा है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग इंटरनेट बिल, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो हमने जब बैलेंस शीट देखा ना, तो हमने देखा बहुत सारा आउटस्टैंडिंग लेजर हमारे पास है, 4-5 आउटस्टैंडिंग लेजर है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आउटस्टैंडिंग इंटरनेट बिल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा 4-5 आउटस्टैंडिंग लेजर है। तो फिर हमने बोला कि इतना सारा आउटस्टैंडिंग का लेजर हम बनाएंगे ना, तो बनाने के बाद बैलेंस शीट जो हमारा है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। बैलेंस शीट बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और सेम तरह का इतना सारा लेजर हमारा वहां पे लाइबिलिटी में दिखेगा। तो हम बैलेंस शीट को सर, इतना लेंदी ग्रुप नहीं बना- दिखाना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या दिमाग लगा सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं? आउटस्टैंडिंग ग्रुप बोल बना के देंगे एक। क्रिएट कर लेंगे तो अंडर। हमने सोचा कि ये सेम तरह का इतना सारा लेजर है ना, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग इंटरनेट, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो चलो क्यों ना इसके लिए लेजर ग्रुप्स का कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो Yes. इसमें क्या ग्रुप बनाना अच्छा रहेगा? ग्रुप का क्या नाम दोगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर ऐसा कुछ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वेरी गुड, एकदम करेक्ट है। तो क्या नाम से आप लोग ग्रुप बनाओगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलकर ग्रुप बनाओगे। अब बात यह है कि अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलकर आप लेजर बनाते, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलकर आप लेजर बनाते तो उसको कौन से ग्रुप में डालते आप?
Current करंट liability. लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग करंट एक्सपेंसेस। लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलकर, अब म्यूट कर लो आप लोग, म्यूट कर लो। तो इसी तरह से अब अगर हम लोग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलकर ग्रुप बनाते हैं तो वो भी हम लोग बनाएंगे अंडर करंट लायबिलिटी। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद लेजर्स नहीं, ग्रुप में जाएंगे। लेजर्स में नहीं जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप्स में जाने के बाद क्रिएट, और यहाँ पे जाकर एक ग्रुप बनाएंगे OUTSTANDING, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडर करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडर करंट लायबिलिटी बोलकर एक ग्रुप बना देंगे। ग्रुप बनाने के बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम लोग ये सारा लेजर्स को बनाएंगे। तो लेजर्स बनाने के लिए हमने बोला अकाउंट्स इन्फो, ग्रुप में नहीं, लेजर। आज का क्लासेस में जो ज्यादा मिस्टेक होने का चांसेस है वो ये है कि आप लोग लेजर को ग्रुप में बना दोगे या ग्रुप को लेजर में बना दोगे। तो ये ध्यान में रखना, अगर कुछ मिस्टेक होता है तो डिलीट करके फिर से बनाना। अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, क्रिएट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 12,500। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इसको कहां पे डालोगे? अंडर करंट लायबिलिटी? No, sir. Under outstanding expenses. नहीं, अंडर करंट लायबिलिटी नहीं डालेंगे, अंडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलकर हमने जो सब ग्रुप बनाया है उसके अंदर डालेंगे। तो जब आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलकर ग्रुप सेलेक्ट करते हो तो देखो ब्रैकेट में लिखकर आता है करंट लायबिलिटी, मतलब ये जो अमाउंट है ये करंट लायबिलिटी में शो करेगा बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में नहीं शो करेगा। तो जाने के बाद हमने यहाँ पे जाकर ओपनिंग बैलेंस दे दिया 12,500। 12,500 दे करके फिर हमने एक लेजर बनाया आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल अंडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इसका ओपनिंग बैलेंस पुट अप कर दिया हमने 2,000। तो 2,000 हमने लेजर पुट अप कर दिया बैलेंस, और एक लेजर बनाया हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अंडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और उसका अमाउंट हमने पुट अप कर दिया 10,000। तो चलो ये तीनों आउटस्टैंडिंग बोल करके हमने लेजर बनाया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ग्रुप के अंदर रख दिया, करंट लायबिलिटी के अंदर नहीं रखा डायरेक्टली। तो चलो इसका बेनिफिट देखते हैं बैलेंस शीट में क्या होता है। तो बैलेंस शीट में जाकर के जब बेनिफिट देख रहे हैं तो बैलेंस शीट में हमें वहां पे करंट लायबिलिटी के अंदर क्या दिख रहा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिख रहा है, और एक हेडिंग के अंदर पूरा अमाउंट दिख रहा है। मतलब बैलेंस शीट हमारा लेंदी नहीं हुआ। बैलेंस शीट बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता अगर उतना सारा लेजर्स बनाते तो नहीं। Yes, sir. यस सर। एक बेनिफिट तो हो गया कि सेम तरह का इतना लेजर हम लोग को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। अब जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर क्लिक करोगे तो देखो वहां पे क्या दिख रहा है आप लोग को, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। तो जब ये आप लोग को दिख रहा है तो जब आप एंट्री पास करने के लिए जाओगे ना तो एंट्री में आप लोग को आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल मिलेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं मिलेगा। तो दोनों बेनिफिट हो गया, हम लोग लेजर को लेकर एंट्री भी पास कर सकते हैं और बैलेंस शीट में हम लोग पूरा ग्रुप को शो भी कर सकते हैं। तो कितना बेनिफिट हमारा ये लेजर ग्रुप क्रिएशन का। समझ में आया सारे को लेजर ग्रुप क्रिएशन कंसेप्ट? यस सर। Yes. यस सर। दिस इज द बेनिफिट ऑफ लेजर ग्रुप क्रिएशन कंसेप्ट। ये हम लोगों ने आज सीखा। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। इसके बैकग्राउंड में कोई बच्चे का आवाज आ रहा है, ठीक है? वो प्लीज अनम्यूट मत करना, जब हम पूछेंगे तभी करना, ठीक है? चलो, तो अब हम लोग ने ये सारा लेजर्स ग्रुप क्रिएशन का कंसेप्ट सीख लिया, और कंसेप्ट सीखने के बाद हमारा ये बैलेंस शीट में ऑलमोस्ट सारा कुछ हमने समझ लिया। सिर्फ इसमें 3 लेजर के बारे में हमने कुछ समझ में नहीं आया। 2 लेजर हो जाएगा हमारा एसेट साइड में, मेसर्स कॉमनेट सॉल्यूशन एंड मेसर्स चेस एंटरप्राइज, और एक लेजर हो जाएगा हमारा मेसर्स ज्वेलरी फर्नीचर जो लायबिलिटी साइड में दिख रहा है। इसको छोड़कर बाकी सारा पॉइंट क्लियर है आप लोग का? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है। तो अब हम लोग जानना चाहते हैं कि ये मेसर्स चेस एंटरप्राइज और ये कॉमनेट सॉल्यूशन कौन है।
ये कौन है भाई? ये कहाँ से टपका? मेसर्स चेस एंटरप्राइज द कॉम्प्लेक्स Debtors. सॉल्यूशन। डेटर्स है। कैसे पता चला आपको डेटर्स है? लाइबिलिटी साइड में है। Asset डेटा side में है लाइबिलिटी होता है। इसीलिए. अच्छा वो आपने बताया ले एसेट साइड में। एसेट साइड में ध्यान दो। तो एसेट साइड में है। तो हम लोग को पता ये चला कि बैलेंस शीट में हम लोग नॉर्मल नाम से या कंपनी का नाम से सिर्फ तभी लेजर को शो करते हैं जब वो डेटर्स और क्रेडिटर्स होता है। जब वो डेटर्स और क्रेडिटर्स होता है तब भी हम लोग इस तरह से उसका नाम को शो करते हैं। तो पता ये चला कि मेसर्स चेस एंटरप्राइज मेसर्स कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन जो है वो डेटर्स है और मेसर्स जौहरी फर्नीचर कौन है? क्रेडिटर्स है। Creditors. क्रेडिटर्स। हाँ, तो अब जो चीज हमें आपको बताना है वो ये है कि चलो आज का हमारा दूसरा टॉपिक क्या है वो समझते हैं। पहला टॉपिक क्लियर है ना सारे को? Yes, sir. लेजर ग्रुपिफिकेशन। Yes, sir. चलो वेरी गुड। तो अब हम लोग आज का दूसरा टॉपिक में आते हैं। How to define bill wise opening how to define bill wise opening balance of debtors and creditors। दूसरा टॉपिक हमारा है how to define bill wise opening balance of debtors and creditors। ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक है। लिख लो आप लोग how to define bill wise opening balance of debtors and creditors। अच्छा, अब हमें कोई बताएगा डेटर्स का मतलब क्या होता है भाई? सर जिससे हम लोग रुपया पाएंगे, मतलब एसेट्स हम लोग का। हाँ, जिन जिससे लोगों हम को लोग रुपया हमने पाएंगे, क्रेडिट सेल किया है. ठीक है। तो पहले जिसने आंसर दिया कि जिससे हमने रुपया पाएंगे, तो आप बताओ कि आप क्या हमसे कोई रुपया पा रहे हो? आप क्या हमसे कोई No, रुपया पा sir. रहे हो? नहीं नो पा रहे हो। सर, तो हम डेटर नहीं हुए। नो। हम डेटर नहीं हुए। बट मेसर्स चेस एंटरप्राइज से आप रुपया पा रहे हो यस तो सर, आपका डेटर हो गया। तो मेसर्स यस सर। चेस एंटरप्राइज से आप रुपया क्यों पा रहे हो भाई? सर कभी हम दिए हो, मतलब मेरे से कुछ सामान लिया होगा। हाँ, ये बात बोलो तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। आपका आंसर होना चाहिए कि हमने मेसर्स चेस एंटरप्राइज को उधार में माल बिक्री किया था, हमने उसे क्रेडिट यस में सर, सेल किया था जिसका पैसा उसने अब तक नहीं दिया है। दैट्स वाई वो हमारा डेटर हो गया, उससे हम उधार पैसा पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यस सारे सर, को? और मेसर्स जौहरी यस सर, फर्नीचर जो हमारा है, इससे हमने उधार में माल परचेस किया था, इसको हमने अब तक पेमेंट नहीं किया है, इसलिए वो हमसे पैसा पा रहा है तो उसे हमें पेमेंट करना पड़ेगा। दैट्स वाई ही इज आवर क्रेडिटर। तो क्रेडिट। क्लियर है ये पॉइंट? अब जो चीज है, ये एरिया जो है ना, ये आप लोग का थोड़ा सा मैनुअल अकाउंटिंग से डिफरेंट है। मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होता है, बैलेंस शीट में हम लोग सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स बोल करके लेजर बनाते हैं। मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होता है, हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग में सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर बोल करके सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर बोल करके लेजर बनाते हैं। बट यहाँ पे क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर बोल करके कोई लेजर नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर बोलकर कोई लेजर नहीं बनाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई? तो यहाँ पे हम लोग जो करेंगे वो ये है कि हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल डेटर और क्रेडिटर का नाम से लेजर बनाएंगे। जैसे मेसर्स चेस एंटरप्राइज बोलकर लेजर बनाएंगे, मेसर्स कॉमनेट सॉल्यूशन बोलकर लेजर बनाएंगे, क्योंकि डेटर्स और क्रेडिटर्स बोलकर टैली पे हमारा ऑलरेडी सब ग्रुप अवेलेबल है। देखो तो क्या डेटर्स और क्रेडिटर्स बोलकर सब ग्रुप अवेलेबल है? तो अकाउंट्स इन्फो, ग्रुप्स, मल्टीपल ग्रुप का ऑल्टर। तो देखो तो जाकर सन्ड्री डेटा और सन्ड्री क्रेडिटर बोलकर ग्रुप दिख रहा है हमको। ये देखो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप दिख रहा है, Yes, sir. ये देखो सन्ड्री डेटर ग्रुप दिख रहा है। यस बट सर, जो सन्ड्री डेटर ग्रुप दिख रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप दिख रहा है, तो वो देखो हमारा
फिक्स एसेट्स के अंदर, करंट एसेट के अंदर है, करंट लायबिलिटी के अंदर है, मतलब ये हमारा सब ग्रुप है। तो हम लोग को एक्चुअल में जो लेजर बनाना है वो एमएस चेस एंटरप्राइज से बनाना है, एमएस कॉम्बिनेट सॉल्यूशन से बनाया है। सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर बोल का कोई लेजर नहीं बनेगा। म्यूट करो, म्यूट करो। तो टैली पे हमें सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर बोल का कोई लेजर नहीं बनाना है, हमें इंडिविजुअल डेटर का नाम से और क्रेडिटर का नाम से बनाना है। चलो ठीक है। अब मेसर्स जॉरी फर्नीचर, मेसर्स जॉरी फर्नीचर का कितना पैसा ड्यू है? 48,500. तो ये जो 48,500 का पैसा ड्यू है, ये आपने जो 48,500 का परचेस किया था, वो क्या एक बार में आपने परचेस किया था इतना पैसे का, एक बिल के थ्रू, ना एक से ज्यादा बिल के थ्रू 2 बार 3 बार में परचेस करने के बाद इतना पैसा हुआ? ये कैसे पता चलेगा आपको? ये एक बिल का परचेस प्राइस है, ना 2-3 बिल का परचेस प्राइस है, ये कैसे पता चलेगा? बिल इनवॉइस तो कुछ देखो, होगा उससे डिटेल तो में. देखो, हाँ आई देखो यहाँ पे उसका डिटेल्स है, यहाँ पे उसका डिटेल्स आप लोग को दिख रहा है कि इसमें क्या है। सन्ड्री डेटर्स डिटेल, सन्ड्री क्रेडिटर्स डिटेल, सन्ड्री डेटर्स डिटेल, सन्ड्री क्रेडिटर्स डिटेल। आप लोगों ने ऑलरेडी इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, फिर भी हम बोलेंगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो कुंदन थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ले लिए? सर हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। आप जो मेसर्स चेसेस एंटरप्राइज एक अभी मिनट जो एक है मिनट एक डेटा। मिनट एक मिनट, क्वेश्चन वेट करो, हम बताते हैं। इसको भी ले लो। हो गया सर। ठीक है। तो ये हमारा डेटर और क्रेडिटर का हमने लेजर बनाना चाहा, ठीक है। चलो अब कौन क्वेश्चन कर रहे थे? गौरी कर रहे थे, करो। हाँ सर, हाँ सर, अभी बोलो। जो है ये चेसेस एंटरप्राइज, ये तो अभी डेटर्स है। ये तो एक हाँ। फिनेंशियल ईयर में ये तो क्रेडिटर्स भी हो सकता है। तो हम नहीं, उसको मैनेज कर। बेसिकली एक डेटर हमारा डेटर ही रहता है, एक क्रेडिटर हमारा क्रेडिटर ही होता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि डेटर भी हमारा क्रेडिटर बन सकता है। एक ही पर्सन जो है वो डेटर भी है क्रेडिटर भी है, तो उसको हम लोग आइदर डेटर पे रखेंगे या क्रेडिटर में रखेंगे, एक जगह रखेंगे और उसी को लेकर एंट्री पास करेंगे, दोनों में नहीं रख सकते हैं। अच्छा। ठीक है। तो चलो अब हम लोग जो टॉपिक हमारा है वो सीखते हैं कि हाउ टू डिफाइन बिल वाइज ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। हम लोग को सिर्फ ये डेटर ही नहीं बनाना है, ये डेटर के साथ साथ ये भी बताना है कि ये डेटर का जो 42,000 का अमाउंट है, ये एक बिल का प्राइस है ना 2 बिल का प्राइस है, कौन सा डेट में हमने परचेस किया था, कौन सा बिल कितने का था, ये पूरा डिटेल्स हम लोग को देना है, ये पूरा डिटेल्स हम लोग को देना है, तब जाकर हमारा काम जो है वो कंप्लीट होगा। तो चलो हम लोग जाकर के एक लेजर बनाते हैं। अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स क्रिएट, अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स क्रिएट, यहां पे जाकर हम लोग लेजर्स बनाएंगे। मेसर्स चेस इंटरप्राइज, मेसर्स चेस इंटरप्राइज अंडर, ये लेजर को किसके अंदर रखेंगे? सन्ड्री डेटर के अंदर रखेंगे। वेरी गुड, अंडर सन्ड्री डेटर। अब बाकी लोग इस चीज को ध्यान दो कि जब हम लोग कोई लेजर को कोई ग्रुप में रखते हैं ना, तो उसके बाद हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखता है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। बट जब कोई भी लेजर को आप अंडर सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर रखते हो, जब कोई भी लेजर को अंडर सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर रखते हो, कुछ एडिशनल ऑप्शंस आपका एड ऑन हो जाएगा। देखो मेसर्स चेस एंटरप्राइज को जैसे ही हमने सन्ड्री डेटर रखा, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऐड हो गया। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, क्या आप इसका बिल बाय बिल बैलेंसेस मेंटेन करना चाहते हो? तो ये ऐसा क्यों पूछ रहा है टैली? वो जान रहा है कि क्योंकि आप डेटर या क्रेडिटर जब किसी को बना रहे हो, तो एक डेटर और क्रेडिटर से आप लोग बहुत सारा परचेस और सेल्स करते हो, तो एक ही डेटर और क्रेडिटर का बहुत सारा बिल हो सकता है। तो आपको क्या सारा बिल वाइज डिटेल मेंटेन करना है या नहीं करना है? तो क्या करना है, हम लोग को बिल वाइज डिटेल मेंटेन करना है या नहीं करना है? करना है. करना है ये सर। जो
मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल है, ये सब समय यस रहेगा। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल जो है ये सब समय यस रहेगा, याद रहे, ठीक है। अब डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड ये बाद में बताएंगे, तो बाद में बताने के बाद मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस रहेगा और हम लोग राइट साइड में आ जाते हैं। तो यहीं पे जो लेजर है इसी पे मेलिंग डिटेल्स लगता है, इसी तरह का लेजर पे हमारा मेलिंग डिटेल्स लगता है। 26 MG रोड कोलकाता, क्योंकि उसका लेजर का डेटर्स का एड्रेस क्या है, कौन से सिटी में रहता है, कौन से स्टेट में रहता है, उसका पिन कोड क्या है, तो ये सारा डिटेल्स जो है वो लगता है। इसी के लिए डेटर्स और क्रेडिटर्स का बैलेंस पुट अप किया, डेटर्स और क्रेडिटर्स का लेजर क्रिएट करने के समय हम लोग मेलिंग डिटेल्स दे देते हैं। अगर नहीं भी दोगे तो चलेगा, बट हम एक्सप्लेन किए कहाँ पे लगता है। तो ये जो मेसर्स चेस एंटरप्राइज है इसका टोटल बैलेंस है हमारा 42,000, तो 42,000 दे दिया। अब 42,000 देने के बाद क्योंकि ये डेटर्स है तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिटर्स होता तो क्रेडिट बैलेंस। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो डेटर्स का 42,000 का बैलेंस है इसका कितना बिल है, इसका टोटल 42,000 का कितना बिल है। तो देखो मेसर्स चेस एंटरप्राइज के लिए क्या बता रहा वो, मेसर्स चेस एंटरप्राइज के लिए क्या बता रहा वो, 2 बिल है सर। 2 बिल है, एक है आपका 27 का और एक है आप लोग का 15 का, तो दोनों मिलाकर वो आपका 42,000 का बिल हो जा रहा है, ठीक है। 2 बिल है, तो अब वो 2 बिल यहाँ पे कैसे पुट अप करोगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे मेसर्स चेस एंटरप्राइज को सन्ड्री डेटर पे रखे और मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस किया, तो यहाँ पे ये बैलेंस पुट अप करने के बाद डेबिट के बाद आपको एक एडिशनल विंडो आएगा, आपको वहां पे एक एडिशनल विंडो दिखेगा जहां पे आप बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ एमएस चेस एंटरप्राइज दिखा सकते हो। तो उसका बिल डिटेल्स दिखा सकते हो, कौन सा डेट में कौन से इनवॉइस नंबर के थ्रू कितना अमाउंट का परचेस किया था, ये सारा डिटेल्स आप दे सकते हो। तो सबसे पहले ये पहला वाला जो उसने परचेस किया था, आपने जो सेल किया था कौन से डेट में, 1/1/2017, तो 1/1/2017 का डेट दे दो, 1/1/2017 का डेट दे दो कि 1/1/2017 में हमने उसको लास्ट सेल किया था, लास्ट ईयर में, इस ईयर में नहीं, लास्ट ईयर में। ये तो हमारा चल रहा है 1/4/2017, 1/4/2017 से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और डेटर और क्रेडिटर हमारा ऑलवेज पुराना फाइनेंशियल ईयर का होता है। एंटर। अब आ गया नेम, तो नेम पे क्या दोगे, मिसेस चेस एंटरप्राइज। नहीं, नेम पे नेम नहीं देना है, नेम पे हमें बिल नंबर देना है, नेम पे हमें इनवॉइस नंबर देना है, नेम पे हमें ओके इनवॉइस नंबर देना है, ठीक है। तो नेम पे हमें यहाँ पे बोला हमने INV इनवॉइस CE चेस एंटरप्राइज /001/1718 या 1617, जो भी ईयर का फाइनेंशियल ईयर का बिल है वो हम देंगे। तो इससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, कौन से डेट में हमने सेल किया था, कौन से इनवॉइस नंबर के थ्रू हमने सेल किया था, CE का मतलब चेस एंटरप्राइज, क्रेडिट डेज, और हम लोग यहाँ पे जो उसको सेल किए थे उसको कितने दिन का उधार में माल बिक्री किए थे। तो देखो यहाँ पे क्रेडिट डेज भी दिया हुआ है कि हमने कितने दिन के उधार पे उसको माल बिक्री किया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ 30 डेज और 27,000। तो हमें यहाँ पे क्रेडिट डेज में क्या करना है पता है, सिर्फ 30 लिख देना है, तो पता चल जाएगा कि 30 डेज का उधार में हमने माल बिक्री किया था और पहला बिल हमारा 27,000 का है, तो 27,000 दे दिया। एक बिल का डिटेल्स पुट अप हो गया, ठीक है यहाँ तक। Yes, sir. यस सर। चलो दूसरा बिल हम लोग देंगे, दूसरा बिल हमारा है आपका 2 नंबर बिल और 2/1/17 का है, तो हमने बोला 2/1/2017 का बिल है ये, तो 2/1/2017 दे दिया हमने। फिर से इनवॉइस नंबर 2016-17, ये बिल हमारा 15 डेज का क्रेडिट पीरियड का है, तो 15 डेज दे देना आप लोग। और दूसरा बिल हमने उसको सेल किया था 15,000 का, तो एक सेल हमने किया था उसको 27,000 का और एक सेल किया था 15,000 का, दोनों मिलाकर हमने उसको 42,000 का सेल किया था। तो अब थोड़ा सा बैलेंस शीट में आप लोग जाके देखो तो भाई क्या बैलेंस शीट में क्या हुआ, बैलेंस शीट में क्या कंडीशन हुआ। तो बैलेंस शीट में जाके देखो, वहां पे सन्ड्री डेटर दिखने लगा हम लोग को 42,000 का, और सन्ड्री डेटर में जाकर एंटर किया
तो मेसर्स चेस एंटरप्राइज भी दिखने लगा। समझ में आया कैसे पुटअप करेंगे डेटर्स और क्रेडिटर्स को? Yes, sir. यस सर। चलो अब जल्दी से और भी 2 डेटर्स और क्रेडिटर्स को बना लेते हैं। मेसर्स कॉमनेट सॉल्यूशन अंडर सन्ड्री डेटर सर तो ये जो इसका जो बैलेंस प्रोवाइड है वो, हाँ बोलो 21,000 बोलो। सर वो जो बैंक डिटेल्स में अगर हम लोग यस करेंगे तो वो आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर मांगेगा ना? हाँ, अगर कोई डेटर के साथ अगर हमारा बैंक से ही ट्रांजैक्शन होता है और वो बैंक डिटेल्स दिया हुआ है तो आप डाल सकते हो वहां पे। ओके सर। हाँ 21,000 ठीक है। ये एमनेट कॉमनेट सॉल्यूशन का 21,000 का हमारा बैलेंस ड्यू है। तो फिर से बिल आएगा, किस डेट में हमने सेल्स किया था उसको, 2/3 में सेल किया था तो 2/3 में हमने दे दिया। 2/3/2017 में हमने सेल किया था उसको। कौन से इनवॉइस नंबर के थ्रू सेल किया था हमने, तो ये इनवॉइस नंबर के थ्रू सेल्स किया था हमने। देन सेल्स करने के बाद 15 डेज का क्रेडिट पीरियड में सेल किया था और 21,000 का बिल था। तो ये हमारा दोनों डेटर बन गया। अब हम लोग बना लेते हैं एक क्रेडिटर, मेसर्स ज्वारी फर्नीचर। मेसर्स ज्वारी फर्नीचर बट सन्ड्री डेटर में नहीं जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा, ठीक है। मेसर्स ज्वारी फर्नीचर जो है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा। एज यूजुअल मेंटेन बैलेंसेस सब में यस रहेगा। तो इसका जो हमारा बैलेंस है 48,500 का है। तो 48,500 का ये देखो क्रेडिटर्स है तो क्रेडिट बैलेंस आ गया ऑटोमेटिक। आने के बाद अब इसका बिल डिटेल्स क्या है, तो इसका बिल डिटेल्स भी दिया हुआ आप लोग को। तो 31/1 में हमने पहला सेल्स किया था उसको, तो 31/1/2017 में हमने उसको पहला परचेस किया था उससे। कौन सा इनवॉइस नंबर के थ्रू हमने परचेस किया था, तो ये वाला इनवॉइस नंबर के थ्रू किया था हमने। तो INV/JF ज्वारी फर्नीचर /this और 30 डेज का क्रेडिट पीरियड में हमने किया था। अब इसका जो बिल है ये एक बिल है या 2 बिल है, तो 2 बिल है, एक है 28,000 का, एक है 20,500 का। तो चलो हमने बोला 28,000 का ये बिल है और दूसरा बिल हमारा है कौन सा डेट का, 2/2 का। तो 2/2/2017 हमने दे दिया। देने के बाद इनवॉइस नंबर दे दिया, 30 डेज का क्रेडिट पीरियड में हमने परचेस किया था। दूसरा बिल हमारा 20,500 का। तो दोनों मिलाकर हमने 48,500 का माल परचेस करके रखा है जिसका पेमेंट अब तक हमने नहीं किया है। तो दैट्स वाई हमारा क्रेडिटर वहां पे दिख रहा है। तो चलो ये सारा बनाने के बाद जब आप बैलेंस शीट देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा बैलेंस शीट, जहां पे सन्ड्री डेटर दिखेगा आपको 48,500 का और सन्ड्री डेटर दिखेगा आपको 63,000 का। बोलो कोई कंफ्यूजन? डेटर्स पे जब इंटर करोगे तो दिखेगा कौन कौन है। चलो अब सारे लोग बताओ, कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई डाउट कुछ पूछना है? हेलो सच कोई डाउट तो नहीं है मैम। आई जस्ट वांट टू नो कि यहाँ कॉपी पेस्ट हो सकता है क्या कर? हाँ कॉपी पेस्ट हो सकता है, एक्सेल से वो कॉपी भी पेस्ट हो सकता है। सेम कमांड से, मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल वी से ही होता है? नहीं नहीं, वो हम आप लोग को चलिए बता ही देते हैं कि नॉर्मली एक्सेल से जब कॉपी करोगे तो कंट्रोल सी करके ही करोगे, बट जब टैली पे पेस्ट करोगे ना तो ऑल्ट कंट्रोल वी करके करोगे। टैली से ओके कुछ सर, कॉपी थैंक करना है, टैली से कुछ कॉपी करना है तो ऑल्ट कंट्रोल सी, टैली पे कुछ पेस्ट करना है तो ऑल्ट कंट्रोल वी। चलो बोलो कुंदन, ब्यूटी, नेहा, कुछ प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर है। सब कुछ क्लियर है? यस सर, सब क्लियर। चलो
तो आप लोग जब ये वाला असाइनमेंट बना लोगे ना, तो आपको देखोगे कि बैलेंस शीट और कंपनी क्रिएशन का ना अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। तो ये हम लोग जब बना लेंगे तो इससे बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसा हमने बाकी लोगों को बताया था, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो सब? यस सर। हाँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है टैली पे। टैली आपका वर्ड और एक्सेल की तरह नहीं है, इसमें प्रैक्टिस करोगे तभी मजा आएगा और प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ सीख पाओगे। तो ये चीज जरूरी है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप लोग को करते रहना है। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो? सर बोल रहे हैं कि सर फिर से हम लोग कंपनी बनाकर फिर से बैलेंस शीट बनाएंगे ना? हाँ, तो आज जो आप लोग का काम होगा वो ये होगा कि आप लोग पुराना वाला कंपनी को नहीं ओपन करोगे। पुराना वाला कंपनी को ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग नया से कंपनी बनाओगे। डायरेक्टली कंपनी इन्फो में जाकर के क्रिएट कंपनी में जाओगे और अपना नाम देकर स्पेस देकर टैली डे टू असाइनमेंट, फिर नया से पूरा बैलेंस शीट बनाओगे और नया से बैलेंस शीट बना करके हमको बैलेंस शीट का पिक्चर सेंड करोगे। एक दो ही सेंड करना, सब मत सेंड करना। एक दो जब सेंड कर देगा, देख लोगे किसी ने सेंड किया है तो हम उसी पे कमेंट कर देंगे कि राइट है या रॉन्ग है। ओके सर। ठीक है, चलो। तो यहाँ सर। तक आज आप लोग करो। तो ये आज का क्लास का प्रैक्टिस करोगे तभी हम लोग को नेक्स्ट क्लास समझ में आएगा। आज का क्लास का प्रैक्टिस करोगे तभी हम लोग को नेक्स्ट क्लास समझ में आएगा। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन हम इन एडवांस दे देते हैं। वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है, फ्राइडे आप लोग का एज यूजुअल क्लास होगा। फ्राइडे आप लोग का एज यूजुअल क्लास होगा, बट मंडे आप लोग का क्लास ऑफ रहेगा ड्यू टू आवर फेस्टिवल। हाँ सर, याद है। हाँ सर। फ्राइडे यस आप सर। लोग का फ्राइडे आप लोग का एज यूजुअल क्लास होगा, कोई मत एब्सेंट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है फ्राइडे। एंट्री करेंगे, सीखेंगे। और मंडे आप लोग का टैली का क्लासेस ऑफ रहेगा, तो एंजॉय योर लॉकडाउन। सर मंडे की आईसीए की ऑफिशियल छुट्टी है रहता है ना? मंडे आईसीए ऑफिशियल छुट्टी नहीं रहता है, आईसीए ओपन रहता है और सिर्फ मुस्लिम स्टाफ्स का छुट्टी रहता है। ठीक ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ सर। तो यस सर। सब कुछ ओपन क्लियर है? ऑफ करें?